सुनते हो, आप घर पे जाके उस पर मनन करो कि प्रभु ने आज मुझसे क्या कहा, मेरे जीवन के लिए परमेश्वर उस वचन के द्वारा क्या मुझे सिखाना चाहता है। यदि वो आज प्रार्थना करो परमेश्वर से, प्रभु कि जब वो शब्द आए तो मेरे जीवन के लिए आए, ताकि जब मेरे जीवन की जो कमजोरियां हैं वो हटे, जो मेरे जीवन में कमियां हैं वो हटे। क्योंकि ऐसा हम बार बार सुन रहे, प्रभु के विश्वास लोग कह रहे हैं और वचन भी कहता है कि समय बहुत निकट है, समय बहुत निकट है, यीशु का आना बहुत जल्दी है। लेकिन हम बस शब्दों से तो उस चीज को कहते हैं, क्या हम अपने जीवन में भी इस चीज को लागू कर रहे हैं? क्या अपने जीवन को हम तैयार कर रहे हैं कि यीशु का आगमन हो तो हम उठा लिए जाए या हम उसके साथ स्वर्ग में पहुंचाए जाए? बहुत लोग हैं इस समय पे अंत के दिनों के चिन्हों को तो हम खोज रहे हैं, लेकिन जो चीज हमें खोजनी है उस पर हम ध्यान नहीं लगा रहे। कल ही कोई बहन मुझे बता रही थी कि ऐसा सुना गया है कि किसी नदी का पानी भी लाल हो गया है। बार बार हम एक दूसरे को ये बोलते रहते हैं कि अंत के चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, देश देश में चढ़ाइयाँ कर रहा है, सब कुछ हम देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी शायद हम अपने जीवनों को तैयार नहीं कर पा रहे। अंत निकट है, अंत के चिन्ह हमें दिख रहे हैं, सब कुछ हमें दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है जब हम तुम ऐसा होते देखो तो अपने जीवन को तैयार करो, अपने जीवन को तैयार करो, ना कि उन चिन्हों पे ध्यान लगाओ। वो सब कुछ तो होते रहेंगे क्योंकि वचन में लिखा है तो वो होगा ही होगा, लेकिन वो इसलिए हो रहा है कि हम लोग सचेत हो जाएं, प्रभु के वचन को जानने वाले सचेत हो जाएं और अपने जीवनों को तैयार करें, ताकि जब प्रभु आए, जब वो समय आए, वो अंत का दिन निकट आए, तो हम उसके साथ उसके राज्य में शामिल होने वाले बन जाएं। आज अपने जीवन को तैयार करें। जब भी कोई शब्द आए, जब भी कोई वचन आए आपके जीवन के लिए, आप उसको अपने जीवन में मनन करो। कहो परमेश्वर से, प्रभु आपका आत्मा मेरी अगुवाई करे इस वचन को लेकर चलने में, आपका आत्मा मेरी अगुवाई करे ताकि मैं इस वचन को सीखूं, ताकि मैं उस दिन के लिए तैयार पाया जाऊं जो तूने मेरे लिए ठहराया है, ताकि मैं उस राज्य में पहुंचाया जाऊं जो तूने मेरे लिए रखा है। हम बहुत बार इसमें प्रभु के अभिषिक्त दास लोग लगातार यही वचन दे रहे हैं। बार बार जब भी हम सुन रहे, कहीं भी वही वचन आ रहा है, अंत का दिन निकट है, यीशु का आगमन बहुत जल्दी है। आज परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है, हम जब उसके शब्दों को सुनते हैं तो अपने मनों को कठोर ना करो, लेकिन आज परमेश्वर से कहो, प्रभु यदि ये शब्द मेरे जीवन के लिए प्रभु आज तू देता है तो आज मुझे इसके लिए तैयार भी कर प्रभु, मेरे जीवन को तैयार कर प्रभु, ताकि मैं तेरी वाणी को सुन सकूं प्रभु, मैं तेरी वाणी को समझ सकूं, अपने जीवन में लेकर चल सकूं पिता परमेश्वर, ताकि मैं उस चीज के लिए तैयार पाया जाऊं प्रभु, उस जीवन के लिए तैयार पाया जाऊं पिता जो तूने मेरे लिए ठहराया है। वो बहुत आयत का जीवन, वो अनंत काल की आशीष है प्रभु, वो जीवन जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। जब हम यहाँ पर गवाहियां सुनते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने अद्भुत काम करके हमारे जीवनों को बचाया, तो हम बहुत खुश और आनंदित होते हैं। और आनंद करने का विषय भी है कि वो जिंदा परमेश्वर कार्य करता है। लेकिन आज परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप उस जीवन के लिए आनंद मनाएं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, और उसकी खोज में लग जाएं, अपने जीवन को तैयार करें। हालेलुया। समय निकट है, अंत का समय निकट है, यीशु का आगमन शीघ्र है, लेकिन परमेश्वर अपनी कलीसिया से चाहता है, वो अपने लोगों से चाहता है कि मेरी कलीसिया तैयार पाई जाए, मेरे लोग तैयार पाए जाए। हो हालेलुया। वो यही आपसे चाहता है। जब भी उसका शब्द आए, किसी भी दास के द्वारा जब उसके शब्दों को आप सुन रहे हैं, सिर्फ अपनी शारीरिक चंगाइयों के लिए नहीं है, सिर्फ अपनी सांसारिक अभिलाषाओं के लिए, आशीषों के लिए नहीं है, लेकिन आप अपने जीवन को तैयार करने के लिए, उस स्थान में जाने के लिए है, उस अनंत जीवन के लिए है, उस अनंत आशीषों के लिए अपने जीवन को तैयार करो। आज परमेश्वर आपसे ऐसी चाहता है, वो यही चाहता है कि मेरे बच्चे तैयार पाए जाए, मेरी दुल्हन तैयार पाई जाए, मेरी कलीसिया तैयार पाई जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। वो अपने अद्भुत कामों को इसलिए प्रकट करता है कि आप जान सको वो जिंदा परमेश्वर आपके मध्य में कार्य करता है, आप जान सको, उसको देख सको, उसकी बातों को समझ सको, सुन सको, और उस वचनों पे ध्यान लगा सको। आज अपने ध्यान को सिर्फ उसके वचनों पर लगाएं, उसके शब्द पे लगाएं, क्योंकि ये शब्द ही आपका जीवन है। यही आपको बहुतायत का जीवन देगा, यही आपको अनंत आशीषें देगा, और यही आपको उस राज्य में लेकर जाएगा जिस राज्य के वारिस होने के लिए परमेश्वर ने आपको ठहराया है।
थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम कुछ क्षण अपने स्थानों पर खड़े होंगे, अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे और आज परमेश्वर से यही कहेंगे, प्रभु आज मेरे जीवन को तैयार कर प्रभु। यदि तेरा शब्द पिता परमेश्वर जो तेरे दास के माध्यम से मेरे जीवन में आता है प्रभु, मैं उस पर अपने मन को लगा सकूं, अपने ध्यान को लगा सकूं प्रभु, और उसको अपने जीवन में लेकर चल सकूं पिता। तू ऐसा मुझ पर अनुग्रह और ऐसी दया मुझ पर कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कलीसिया कुछ क्षण आराधना में जाएगी, अपने जीवनों को तैयार करेगी। धन्यवाद यीशु उस वाणी के लिए जो आज प्रभु हमारे जीवन के लिए देने जा रहा है, उस शब्द के लिए जो परमेश्वर आज हमारे जीवन के लिए देने जा रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। बदन था टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं। बदन था टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। चाहा है तूने मुझे, मेरे सारे गम ले लिए। चाहा है तूने मुझे, मेरे सारे गम ले लिए। बख्श दिए तूने सारे मैंने गुनाह जो किए। बख्श दिए कलीसिया ऊंची आवाज से उसकी आराधना करते हुए, सारे मैंने गुनाह जो किए। तूने सहारा दिया, गमों में डूबा था मैं। तूने सहारा दिया, गमों में डूबा था मैं। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। बदन था टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं। बदन था टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं। तेरे प्यार की ये वफा थी, तालियां बजा के मेरा उसकी स्तुति करते हुए, संभल ऊंची आवाज से गया। कलीसिया उसकी महिमा करते हुए, तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। रूह की ताजा हवा मेरे दिल को जैसे लगी। रूह की ताजा हवा मेरे दिल को जैसे लगी। मौत की आंधियों में जैसे जीने की राह बन गई। मौत की आंधियों में जैसे जीने की राह बन गई। गुनाहों में डूबा था मैं, मेरा रहबर तू बन गया। गुनाहों में डूबा था मैं,
मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। बदन था टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं। बदन था टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की ये वफा थी, मेरा जीवन संभल गया। तुझे पाकर मसीहा, मैंने किस्मत को संवारा है। तुझे पाकर मसीहा, मैंने किस्मत को संवारा है। मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी, जहाँ से प्यारा है, जहाँ से प्यारा है। तुझे पाकर मसीहा, मैंने किस्मत को संवारा है। मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी, जहाँ से प्यारा है, जहाँ से प्यारा है। तुझे पाकर मसीहा, सुनो मेहनत कशो आओ, तुम्हें आराम मैं दूंगा। सुनो मेहनत कशो आओ, तुम्हें आराम मैं दूंगा। सुनो मेहनत कशो आओ, तुम्हें आराम मैं दूंगा। तेरा कहना ये जीने के लिए वाहिद सहारा है। तेरा कहना ये जीने के लिए वाहिद सहारा है। मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी, जहाँ से प्यारा है, जहाँ से प्यारा है। तुझे पाकर मसीहा, मैंने किस्मत को संवारा है। मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी, जहाँ से प्यारा है, जहाँ से प्यारा है। तुझे पाकर मसीहा। ताली बजाते हुए तेरी गुर्बत से वाबस्ता है अब तो जिंदगी मेरी। तेरी गुर्बत से वाबस्ता है अब तो जिंदगी मेरी। तेरी गुर्बत से वाबस्ता है अब तो जिंदगी मेरी। गवा दूं जिंदगी अपनी ये अब मुझको गवारा है। मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी, जहाँ से प्यारा है, जहाँ से प्यारा है। तुझे पाकर मसीहा, मैंने किस्मत को संवारा है। मेरी ये रूह जहाँ से प्यारा है, जहाँ से प्यारा है। तुझे पाकर मसीहा, पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में। पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में। पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में। कि तेरे प्यार ने इस बात पर मुझको उभारा है। कि तेरे प्यार ने इस बात पर मुझको उभारा है। मेरी ये रूह कहे
से प्यारा है तुझे पाकर मसीहा। मैंने किस्मत को संवारा है मेरी तुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है तुझे पाकर मसीहा। मैंने किस्मत को संवारा है मेरी रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से तुझे पाकर मसीहा, पाकर मसीहा। मैंने किस्मत को संवारा है मेरी रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है तुझे पाकर। ताली बजाते हुए आराधना करते हुए पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में। 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 पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में कि तेरे प्यार ने इस बात पर मुझको उभारा है, कि तेरे प्यार ने इस बात पर मुझको उभारा है। मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा तुझे पाकर मसीहा। मैंने किस्मत को संवारा है मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है तुझे पाकर मसीहा। ताली बजाते हुए आराधना करते हुए परमेश्वर की तेरे वचनानु सदा मन जावा, तेरे वचनानु सदा मन जावा। तेरे हुक्मा तू सदा चल जावा, तेरे हुक्मा तू सदा चल जावा। तेरा हर पल शुक्र मनावा, तेरा हर पल शुक्र मनावा। तू अज मैनू रूह नाल भर दे, तू अज मैनू रूह नाल भर दे, तू अज मैनू रूह नाल भर दे। यीशु जी मैनू रूह नाल भर दे। तेरे वचनानु सदा मन जावा, तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है तुझे पाकर मसीहा। पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में। पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में। पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी हर मुसीबत में, कि तेरे प्यार ने इस बात पर मुझको उभारा है, कि तेरे प्यार ने इस बात पर मुझको उभारा है। मेरी रूह कहे तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है तुझे पाकर मसीहा। मैंने किस्मत को संवारा है मेरी
तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है, तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को सवारा है, मेरी ये रूह है, तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है, तुझे पाकर मसीहा। सुनो मेहनत कशोआ ओ तुम्हें आराम मैं दूंगा, सुनो मेहनत कशोआ आराम मैं दूंगा, सुनो मेहनत कशोआ तुम्हें आराम मैं दूंगा, तेरा कहना ये जीने के लिए वाहिद सहारा है, तेरा कहना ये जीने के लिए वाहिद सहारा है, मेरी ये रूह है, तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है, तुझे पाकर मसीहा मैंने किस्मत को संवारा है, मेरी ये रूह है, तू मुझको अपनी जान से प्यारा है, जान से प्यारा है, तुझे पाकर मसीहा। जब चले हवा तेरे रूह की पाते हैं शिफा सब रोगी, जब चले हवा तेरे रूह की पाते हैं शिफा सब रोगी, जब चले हवा तेरे रूह की पाते हैं शिफा सब रोगी, जब चले हवा तेरे रूह की पाते हैं शिफा सब रोगी, मैं मांगने दर पे आया तेरे
हवा चला, रूह की हवा चला, यीशु जी रूह की हवा चला। जब चले हवा तेरे रूह की, पाते हैं शिफा सब रोगी। जब चले हवा तेरे रूह की, पाते हैं शिफा सब रोगी। मैं मांगने दर पे आया, दे मुझको कलाम की रोटी। मैं मांगने दर पे आया, दे मुझको कलाम की रोटी। दे मुझको कलाम की रोटी। रूह की हवा चला, यीशु जी रूह की हवा चला, रूह की हवा चला, यीशु जी रूह की हवा चला। ए यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। ए यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। रूह के चश्मे बहा, रूह की हवा चला, यीशु जी रूह की हवा चला, रूह की हवा चला, यीशु जी रूह की हवा चला। तेरे वचनानु सदा मन जावा, तेरे वचनानु सदा मन जावा, तेरे हुक्मा तो सदा चल जावा। तेरे हुक्मा को सदा चल जावा। तेरा हर बल शुक्र मनावा, तेरा हर पल शुक्र मनावा। तू अज मैनू रूह नाल भर दे, तू अज मैनू रूह नाल भर दे, तू अज मैनू रूह नाल भर दे। आराधना करते हुए हाथ पर सच्चाई से हर एक जन, नाल भर दे, तू अज मैनू रूह नाल भर दे, तू अज मैनू रूह नाल भर दे। तू अज मैनू रूह नाल भर दे, तू अज मैनू रूह नाल भर दे। तेरे पाक रूह नाल रोगी चंगे होंदे ने, तेरे पाक रूह नाल रोगी चंगे होंदे ने। तेरे पाक रूह नाल रोगी चंगे होंदे ने। तेरे पाक रूह नाल रोगी चंगे होंदे ने। रोगी चंगे होंदे ने ओ तू सब नू ये कहंदे ने, रोगी चंगे होंदे ने, सब नूं ये कहंदे ने। जिन्हें चंगा कीता तैनू भी दिखावा, जिन्ना चंगा कीता तैनूं भी दिखावा। ओदा हर बल शुक्र मनावा। ओदा हर पल शुक्र मनावा। तू अज मैनू रूह नाल भर दे, तू अज मैनू रूह नाल भर दे, तू अज मैनू रूह नाल भर दे, तू अज मैनू रूह नाल भर दे। ताली बजाते हुए तू अज मैनू रूह नाल भर दे, तू अज मैनू रूह नाल भर दे, तू अज मैनू रूह नाल भर दे, तू अज मैनू रूह नाल भर दे। मैनू रूह नाल, मैनू रूह नाल, मैनू रूह नाल मैनू रूह नाल, मैनू रूह नाल, मैनू रूह नाल। मैनू रूह नाल, मैनू रूह नाल। तू अज मैनू रूह नाल भर दे, तू अज मैनू रूह नाल भर दे। हालेलुया, ताली बजाते हुए रूह नाल भर दे, तू अज मैनू रूह नाल भर दे। तेरे पाक रूह नाल रोगी चंगे होंदे ने, तेरे पाक रूह नाल रोगी चंगे होंदे ने। तेरे पाक रूह नाल रोगी चंगे होंदे ने। तेरे पाक रूह नाल रोगी चंगे होंदे ने। रोगी चंगे होंदे ने उत्ते सब नू ये कहंदे ने, रोगी चंगे होंदे ने, सब नूं ये कहंदे ने। जिन्हें चंगा कीता तैनू भी दिखावा, जिन्ना चंगा कीता तैनूं भी दिखावा। ओदा हर पल शुक्र मनावा, ओदा हर पल शुक्र मनावा। तू अज मैनू रूह नाल भर दे, तू अज मैनू रूह नाल भर दे। नाचते हुए नाचते करते हुए तू अज मैनू रूह नाल भर दे, तू अज मैनू रूह अरे जय नमस्ते वे मैनू रूह नाल, मैनू रूह नाल, मैनू रूह नाल, मैनू रूह नाल। मैनू रूह नाल, मैनू रूह नाल। मैनू
ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ 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 ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ 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 ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਮਨ ਜਾਵਾ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੂੰ ਸਦਾ ਚੱਲ ਜਾਵਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰਾ ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾ ਤੇਰਾ ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ अरे क्या परमेश्वर ने मुझे भर दे प्रभु तू अपनी रूह से ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ 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 ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ 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 ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 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 ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾ ਜਿਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂ ਉਹਦਾ ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾ ਉਹਦਾ ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਬਜਾते हुए नाचते हुए नाचने करे एक जन ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ तू आज मैनू रूह ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ तू आज मैनू रूह नाल भर दे तू आज ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ पुकारूंगा तुझे दिन रात अपनी
से प्यारा तुझे पाकर मसीहा, तेरी गुर्बत से वाबस्ता है अब तो जिंदगी मेरी, तेरी गुर्बत से वाबस्ता है अब तो जिंदगी मेरी, तेरी गुर्बत से वाबस्ता है अब तो जिंदगी मेरी, गवा दूँ जिंदगी अपनी ये अब मुझको गवारा है, गवा दूँ जिंदगी अपनी ये अब मुझको गवारा है, मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी, जा से प्यारा है, जा से प्यारा है तुझे पाकर मसीहा, मैंने किस्मत को सवारा है तुझे पाकर मसीहा, मैंने किस्मत को सवारा है, मेरी ये रूह कहे तू मुझको अपनी, जा से प्यारा है, जा से प्यारा है तुझे पाकर मसीहा, मैंने किस्मत को सवारा है तुझे पाकर मसीहा, मैंने किस्मत को सवारा है। आइए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को कहें, मेरी कहे तू मुझको अपनी, जहाँ से प्यारा है, जहाँ से प्यारा, वो जंग कदी नहीं हो हार दे जिना दे बल है यहोवा, वो जंग कदी नहीं हो हार दे। पिता, आज जो लोग निराश हैं प्रभु, समस्याओं में है, परेशानियों में है, पीड़ाओं में है, बीमारियों में है, क्लेशों में है, अशांति में है प्रभु, मेरी दुआ है पिता, तेरा आत्मा प्रभु आज इन सबको छुए पिता, तेरा आत्मा प्रभु उनके घरों को छुए, तेरा आत्मा इनकी जिंदगियों को छुए परमेश्वर, ये तेरी शांति और तेरी सामर्थ को पाए, तेरी आशीष को पाए प्रभु, तेरे छुटकारे को पाए यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अपने स्थानों पर बैठे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से परमेश्वर की हुजूरी में, और परमेश्वर आपका इंतजार करता है। मैं आपको बता रहा हूं, सचमुच परमेश्वर आपका इंतजार करता है। लेकिन आशीष तब हम पाते हैं जब हम परमेश्वर का इंतजार करते हैं। सामर्थ हम तब प्राप्त करते हैं जब परमेश्वर का हम इंतजार करते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है, जो यहोवा की बाट जो होते हैं, जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं, वो नित नया बल, नई सामर्थ, नई आशीष, नया अभिषेक वो पाते चले जाएंगे यीशु के नाम से। वेट अपॉन द लॉर्ड। परमेश्वर का इंतजार करें अपनी जिंदगियों के अंदर। वचन को सुनिएगा ध्यान से। हम दो तरह से इस दुनिया में चलते हैं, एक परमेश्वर के साथ चलते हैं और एक परमेश्वर के बगैर चलते हैं। ऐसा हम सबके साथ होता है, सबके साथ। पवित्र शास्त्र आप पढ़े हैं, बड़े बड़े अभिषिक्तों और प्रभु के राजाओं के साथ ऐसा हुआ। वो अधिकांश परमेश्वर की उपस्थिति में चलते थे और कभी कभी अपने आप चलते थे और परमेश्वर की उपस्थिति के बगैर चले जाते थे। दोनों में रिजल्ट फर्क आता है। एक वो जब हम अपने आप चलते हैं और एक जब प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं। जब हम स्वयं चलते हैं तो हमारी जिंदगी में निराशाएं और पराजय होती है, लेकिन जब हम प्रभु की उपस्थिति को लेकर चलते हैं, ना तो निराशा होती है और ना पराजय होती है। हम जीत के निकलते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में चलना सीखना है हमें। हालेलुया। वॉक इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, मेरी उपस्थिति में चल और तू सिद्ध हो जाएगा।
अगर मेरी उपस्थिति में चलेगा, अगर मेरे संग संग चलेगा, अगर मेरी आत्मा को लेकर चलेगा, तो कभी कभी हम अकेले चले जाते हैं और परमेश्वर को नहीं ले जाते, और जिसे नहीं ले जाना होता उसे लेके चलते हैं। यहां गड़बड़ है, विद गॉड एंड विदाउट गॉड। प्रश्न ये नहीं आपकी समस्या कितनी बड़ी है, प्रश्न ये नहीं आपका शत्रु कितना बड़ा है। वचन को ध्यान से सुनिएगा। आज बहुत सारे लोगों को अपनी समस्या, अपना शत्रु, अपनी परेशानी बहुत बड़ी हर किसी को लगती है, लेकिन प्रश्न ये नहीं है। पवित्र शास्त्र बोलता है कि आपकी समस्या कितनी बड़ी है, आपका शत्रु कितना बड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है क्या सर्वशक्तिमान आपके साथ है या नहीं है, क्या परमेश्वर आपके साथ है या नहीं है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपने शत्रुओं से डरे बैठे हैं, अपनी बीमारियों से डरे बैठे हैं, अपने हालात से डरे बैठे हैं, अपने कर्ज से डरे बैठे हैं, अपने परिवार, अपने बच्चों से, अपने पति पत्नी से, समाज से, दुनिया की चीजों से डरे बैठे हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता आपका शत्रु कौन है, फर्क इससे पड़ता है क्या परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं है। यह खतरनाक चीज है। वचन को सुनिएगा। पिछली बार मैंने प्रचार किया, इजरायली जो यहोशू के साथ चल रहे थे, उन्होंने कहा यार एक छोटा सा नगर है, उस पर हम चढ़ाई करके उसे जीत लेंगे। यहोशू से कहा, लीडर से कहा, इतने लोगों को परेशान मत कर, थोड़े लोग जाके उसे जीत के आ जाएंगे। थोड़े से लोग हैं, वो छोटा सा नगर है, वो उसका नाम है ए नगर, नाम भी छोटा ही है। लेकिन मालूम क्या हुआ, ये लड़ने गए इजरायली, और क्या हुआ, हार के आ गए। आज तक कभी नहीं हारे, यहां हार के आ गए बेचारे, एक छोटे से नगर से हार गए। और यहोशू परमेश्वर की उपस्थिति में रोया और कहने लगा, परमेश्वर क्या बात है कि आज तेरी प्रजा ने शत्रु को पीठ दिखाई, आज तक ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर ने कहा, ऐसा ही होता है पर बेटा जब मेरी उपस्थिति के बिना जाते हो, ऐसा ही होता है जब मुझे छोड़ के जाते हो, ऐसा ही होता है जब अपनी मर्जी से चले जाते हो, ऐसा ही होता है जब अपने जीवन की समीक्षा करके नहीं जाते। हार के आ गए। एक छोटा सा लड़का जिसका नाम दाऊद था, अदना सा लड़का, उस समय उसकी हाइट भी ज्यादा नहीं थी, उम्र भी कम थी। पूरा इजराइल एक बहुत बड़े शत्रु से डर रहा है जिसका नाम गोलियत है, 9 फीट से भी ज्यादा ऊंचा, उससे सारा इजराइल डर रहा है और वो ललकार रहा है लोगों को, वो लोग डरे पड़े हैं। आज शायद आपका शत्रु ऐसे ही आपको ललकार रहा है, आपकी बीमारी ऐसे आपको ललकार रही है, आपके हालात आपको ऐसे ललकार रहे हैं और आपको लग रहा है आप भयभीत हैं, आप चिंतित हैं, आप डरे हुए कि क्या होगा। परमेश्वर, मेरा शत्रु कितना बड़ा है, ओ मेरा शत्रु कितना बड़ा है, ये मुझे निगल जाएगा, ये मुझे हरा देगा। आप शायद इजराइलियों की तरह समान डरे बैठे हैं, लेकिन मालूम आपको हो, एक लड़का जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, एक छोटा सा लड़का आया जिसका नाम दाऊद था, और वो आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, अरे तू तो संसार की ताकत पर आता है, लेकिन मैं अपने यहोवा परमेश्वर को लेकर आता हूं तेरे सामने। हालेलुया, इन जीसस नेम। समस्या कितनी बड़ी है ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये है क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है या नहीं है। आर यू विद गॉड एंड विदाउट गॉड? क्या परमेश्वर के साथ है या परमेश्वर के बिना है? हम बहुत सारे लोग परमेश्वर के बगैर चलते हैं। मैंने बड़ी से बड़ी समस्याओं का अंत होते देखा इन घुटनों पर, जो यहां से नहीं होता। हालेलुया, इन जीसस नेम। किसी प्रचारक ने कहा, ईमेल से ज्यादा तेज चलता है नीमेल, घुटनों का मेल ईमेल से ज्यादा तेज पहुंचता है, समझना। आज से नीमेल भेजना शुरू करो, घुटनों से मेल भेजना शुरू करो और देखना रिजल्ट कितनी जल्दी आएंगे। कई लोगों ने घुटनों पे प्रार्थना करनी छोड़ दी ना। हालेलुया। अब घुटनों का मतलब यह भी नहीं होता कि आप घुटनों पे झुक जाएं, इसका मतलब मैं ऐसा अनुवाद नहीं करता इसका, आप घुटनों पे झुके तभी प्रार्थना होगी। घुटनों का मतलब होता है परमेश्वर के सामने सरेंडर कर देना अपने जीवन को, तब प्रार्थना करना। कई लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन अपनी जिंदगी को सरेंडर नहीं करते परमेश्वर के सामने। प्रभु तेरी इच्छा क्या है, मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपता हूं, तेरी इच्छा मेरी जिंदगी से पूरी हो, ये सरेंडर करना होता है। ये होता है घुटनों पे आ जाना। पिछली बार मैंने आपको बताया कि ऊंट के बारे में यीशु ने कहा कि सुई के नाके से ऊंट का निकल जाना सरल है, लेकिन धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बड़ा कठिन है। वो जो फाटक था यरूशलेम में, उसके बारे में मैंने प्रचार किया, आपको बताया।
सुई का नाका, फाटक का नाम है सुई का नाका। और छोटा सा फाटक था, उसमें से ऊंट को निकलना था। ऊंट उसमें निकल नहीं पाते थे, तो ऊंट का निकलने एक ही तरीका था, ऊंट घुटने टेक कर उसमें से निकल जाते थे। हालेलुया। जब तक मैं और रा प्रभु की उपस्थिति में सरेंडर नहीं करेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे, याद रखना इस फाटक में से कभी हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आज अपने आप को सरेंडर करने की आवश्यकता है। क्या आप तैयार हैं? आमीन। और याद रखना, अगर आप तैयार हैं तो परमेश्वर इस फाटक के पास आपको लेकर जाएगा, 100% लेकर जाएगा। आपको बाहर नहीं रहने देगा, अंदर लेकर जाएगा। आज बहुत सारे लोग कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बाहर हैं। मैं स्वर्ग के राज्य की भी बात कर रहा हूं, संसार की आशीषों की भी बात कर रहा हूं, इस दुनिया में जीतने की बात भी कर रहा हूं। लेकिन कैसे खुदा आपको जयवंत करेगा, कैसे आपको खुदा जन्नत में प्रवेश करवाएगा? मालूम आपको कैसे? जब आप अपने जीवन को सरेंडर कर देंगे, जब अपने घुटने टेक देंगे। बहुत सारे लोग घुटने नहीं टेकते, यहां से कठोर पाए जाते हैं आज तक। फिर कहते खुदा मेरी दुआ नहीं सुनता, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। कहां से सुनेगा? टूटे मन वालों की दुआ को खुदा सुनता है। टूटे मन वालों को, पिसे मन वालों के हृदय की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। तिरालीस अध्याय 1 से 2 आयत। बुक ऑफ आया चैप्टर 43 वर्स 1 and 2। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसका 1 पद। हे इज़राइल, हाँ तेरा रचने वाला, हाँ, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है। वो कहता है हे इज़राइल। इज़राइल का मतलब, यह देश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इज़राइल का मतलब एक नाम है। याकूब जिसका नाम था, उसका नाम बदल कर परमेश्वर ने इज़राइल रखा। वो कह रहा है हे इज़राइल, अर्थात मुझे और आपको खुदा बोल रहा है, हे परमेश्वर के जन, हे खुदा के बंदे, तेरा रचने वाला, तेरा बनाने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा जिसने तुझे बनाया, वो यूं बोलता है। क्या बोल रहा है? ध्यान से सुन। मत डर, मत डर, घबरा मत, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। तेरी बीमारी से तुझे छुड़ा लिया, तेरे शत्रु से तुझे छुड़ा लिया, तेरे हालात से तुझे छुड़ा लिया है। काश आप सब लोग आत्मा की रिदम में आ जाएं। जैसे मैंने कहा ना, तुझे आजाद कर दिया है, मैंने तुझे रिहा कर दिया है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। और फिर क्या बोलता है? मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। मैं तुझे पर्सनली जानता हूं, बाय नेम। हाँ, तू क्या सोचता है? पवित्र शास्त्र कहता है, परमेश्वर ने कहा मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। ऐसा कैसे हो सकता है ना? खुदा ऐसी बात कैसे बोल सकता है? वो कह रहा है व्यक्तिगत रूप से, हे इंसान, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। यूं करके देखता है, अपनी नजरों के सामने ये है चांदना, यहां लेके घूमता है आपको, यहां हाथ में लेके घूमता है वो आपको। आप अपने आप को बेचारा ना समझे, आप खुदा के हाथों में हैं। हालेलुया। यू आर लिविंग इन द माइटी हैंड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ में रहते हैं भैया। चिंता मत करो, शैतान आपको छूने भी ना पाएगा। अभी देखो, हालेलुया। वो कह रहा है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया और तू मेरा ही है। तू मेरा है। खुदा कह रहा है तू मेरा है, परमेश्वर कह रहा है तू मेरा है। जब आप समस्या को देखो, जब आप शत्रु को देखो, ये वचन याद रख के बोलना खुदा से, तूने कहा है तू मेरा है, और जो उसका होगा ना उसे कुछ छू नहीं पाएगा। चाहे बीमारी हो, चाहे बदरू हो, चाहे दुष्ट आत्मा हो, हालात कैसे क्यों ना हो। वो कह रहा है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया और तू मेरा ही है। और वचन को सुनना ध्यान से। जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा,
और जब तू नदियों में होकर चले अरे जब तू नदियों में समंदर में होके जाएगा, तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। अरे तुझे समंदर और नदियां डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में चले, और जब तू आग में चलेगा, कहां आग में भेज रहा है परमेश्वर। कुछ लोगों से उनको नदियों से बहुत डर लगता है। मैं 2-3 बार नदी में डूबा, बच गया फिर भी। उसके बाद मुझे डर लगने लग गया था, सच में। हाँ, आग में जाना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन याद रखना, किसी गीतकार ने कहा, भैया मसीह जिंदगी कैसी जिंदगी, हाँ आनंद की जिंदगी ना। आगे भी सुनो क्या लिखा है, हाँ जैसे कांटों की राहों पे चलना। कौन से कांटे? जो इन कांटों पे नहीं चलेगा ना, परमेश्वर कभी भी उसे मौका नहीं देगा कि वो फूलों पे चलेगा। समस्या तो यही है, चलना नहीं चाहते। दाऊद ने कहा, मुझे जो दुख हुआ भला हुआ, अच्छा हुआ मुझे दुख हुआ, ताकि मैं तेरे कलाम को सीख जाऊं, ताकि तेरे विधियों और तेरे नियमों को सीख जाऊं। ये दुख हमें सिखाता है, ये दुख हमें सही जगह लेके आता है, जिंदगी के पास लेके आता है। वो कह रहा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वह तुझे डुबा ना सकेगी, और जब तू आग में होकर चले तब तुझे आँच ना लगेगी। यार ऐसा कैसे हो सकता है? कह रहा है जब तू आग में होकर चले तो तुझे आंच भी ना लगेगी, जलने के बाद छोड़ दे, तुझे उसकी लौ भी ना लगेगी। और क्या कह रहा है? और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। उसकी लौ तुझे जला, ऐसा हो सकता है क्या? जी हाँ हो सकता है। पवित्र शास्त्र में आप पढ़िए, ऐसा हुआ है। यहोशू की पुस्तक में लिखा है, जब यरदन नदी सामने आ गई और यहोशू और इस्राएली खड़े थे, कहने लगा यरदन नदी को पार करना है। वो 3 दिन वहां ठहर गए तट पर, और उन्होंने वहां उपवास प्रार्थना करी, और 3 दिन के बाद वहां से कूच किया। और परमेश्वर ने, खुदा ने कहा यहोशू से, यहोशू मेरे नबियों को, याजकों को बोलना, मेरी वाचा का संदूक जिसमें पाक कलाम रखा है, जिसमें खुदा का कलाम रखा है, जिसमें जिंदा वचन है मेरा, उस वचन को लेकर आगे चलें, नदी में पैर रखें और बीच में चले जाएं उस नदी के। कह रहे बीच में कैसे जाएंगे? किनारे में तो चल नहीं पा रहे, उस समय तो पानी बहुत ज्यादा रहता है नदी का। आप पढ़िए जिस समय की बात है। वो कह रहे कैसे चलेंगे? कह रहे कैसे करना पड़ेगा? कह रहे ना बीच में याजक पहुंचेंगे भैया। और जब याजक, पवित्र शास्त्र कहता है, जैसे ही याजकों के कदम नदी में पड़े, उस जल में पड़े, यरदन की नदी में, लिखा है पानी सूखता चला गया और वो बीच नदी में चले गए। क्या लेके गए? सुनना ध्यान से, क्या लेके गए? वाचा का संदूक, आर्क ऑफ द कवनेंट, जिसमें खुदा का वायदा है, जिसमें परमेश्वर का वचन है। कौन सा वचन? जो मैं पढ़ रहा हूं, या जब तुम नदियों में होकर जाए वो तुझे डुबा ना सकेंगी। उस वचन को लेकर खड़े थे याजक, इस वचन को लेकर खड़े थे याजक। और जब इस वचन को लेकर खड़े हुए तो लिखा है नदी का जल सूखता चला गया। समस्या सामने थी, पार कैसे करेंगे? और याजक बीच में खड़े हो गए। यहोशू ने कहा बीच में खड़े हो जाओ, वाचा का संदूक लेके सारे इस्राएलियों को निकलने दो, पूरी प्रजा को निकलने दो। और मालूम शब्द क्या लिखा वहां? सारी जातियां। कमाल की बात पढ़ो, सारी जातियां निकल गई। अद्भुत है ना? वाचा का संदूक लेके खड़े और सारी जातियां पार हो गई। याद रखना, परमेश्वर जातियों में फर्क नहीं करता, परमेश्वर धर्म में फर्क नहीं करता। अगर जो कोई ईमान करता है वो पाएगा। हालेलुया, यीशु के नाम से। सारे जातियां पार हो गई। और कैसे पार हो गई? जब तू नदियों में होकर जाए वो तुझे डुबा ना सकेगी। और मालूम क्या हुआ? शद्रक, मेशक, अबेदनगो दानियेल के जमाने में और राजा को भड़का दिया लोगों ने और कहा जो तेरी आज्ञा को तोड़े, एक काम करना, उन्हें आग के भट्टे में डाल दे, ऐसी आज्ञा निकाल। राजा ने, राजा कहा बहुत अच्छी सलाह दे रहा तू। आजकल राजाओं को बहुत सलाहकार दे रहे हैं, हाकिमों को, शासकों को, राजाओं को बहुत सलाह दे रहे लोग। ऐसा करो, उससे बहुत फायदा होगा, राजनीतिक फायदा होगा, ये फायदा होगा, वो फायदा होगा। अरे दुनिया की सलाहें हैं। जो जिंदा परमेश्वर है ना, सनातन परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसके विरोध में जाओगे तो दिक्कत उल्टी आएगी। याद रखना। राजा को सलाह दे दी लोगों ने, राजा जो तेरी आज्ञा को तोड़े ना उसे आग के भट्टे में डाल दे। उन्होंने कहा हाँ यार, आइडिया ठीक दे रहे, मेरा तो वर्चस्व खत्म हो जाएगा नहीं तो ऐसे, है ना, मेरी तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। कठोर नियम बनाओ। बना दिए। 3 लोग, शद्रक, मेशक और अबेदनगो,
तीनों खुदा के सच्चे बंदे, परमात्मा की, ईश्वर की, प्रभु परमेश्वर की सच्ची आराधना करने वाले। लिखा है तीनों ने उस आज्ञा को नहीं, खुदा की आज्ञा को, परमेश्वर की आज्ञा को पहला स्थान दिया। और मालूम उन्हें क्या मिला? नियम था, कानून था कि जो राजा की आज्ञा को तोड़ेगा आग के भट्टे में डाला जाएगा। वो तीनों बुलाए गए, खड़े किए गए। तीनों का स्पष्ट उत्तर था, राजा आज्ञा तो तेरी सारी मानते हैं, हुकूमत ठीक है, आदर करते तेरा, लेकिन याद रखना अगर तू खुदा की आज्ञा को तोड़ने को कहे, अगर तू परमेश्वर की आज्ञा को, सनातन परमेश्वर की जिसने सृष्टि को रचा, उसकी इच्छा को, उसकी आज्ञा को तोड़ने की बात करे, यह काम हमसे नहीं होगा। राजा क्रोध से भर गया। राजा के क्रोध के कारण वो भट्टा सामान्य रूप से जलता था, क्रोध के कारण राजा ने और आग जलवाई उसके अंदर। उससे में आगे कह रहे जबान लड़ा रहे मुझसे, इतनी आग जलाओ, इतनी आग जलाओ, यहीं पे ऊपर जाते जाते भस्म हो जाए आग में। मालूम क्या हुआ? राजा ने आज्ञा दी, शद्रक मेशक अबेदनगो को बांध कर कहां डाल दिया गया? आग के भट्टे में डाल दिया गया, उसमें तीनों को। और जिसने डाला, इतनी भयंकर आग थी, जो लोग डाल रहे थे वो भी जल के मर गए, वो भी जल के मर गए उस आग में। इतनी भयंकर लौ थी उसके अंदर, याद रखना। और थोड़ी देर में जब उन्हें डाल दिया शद्रक मेशक अबेदनगो को, राजा आया, राजा ने देखना शुरू किया तो आग के भट्टे के अंदर दूर से नजर गई कि राजा ने पूछा, अरे तुमने कितने लोग अंदर डाले थे? वो कह रहे तीन। तीन? पक्का तीन थे? हाँ तीन, शद्रक मेशक अबेदनगो। राजा ने कहा तुमने तीन डाले थे, पर ये चार क्यों है अंदर? चार कैसे है अंदर? और मालूम राजा क्या कह रहा है? पर जो चौथा है ना, चौथा, ये तो कुछ अलग ही है। शद्रक मेशक अबेदनगो को मैं पहचानता हूं, मेरे सामने से शकल से जानता हूं, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं, पर ये चौथा तो कहने लगा इसका रूप ईश्वर के पुत्र के जैसा है। ये कौन है? ये तो यीशु मसीह के जैसा दिखाई दे रहा है। तीन डाले थे, चौथा कहां से आया? हालेलुया। और मालूम क्या हुआ? जब देखा आग के अंदर ये तो खुले टहल रहे हैं, जिन्होंने डाला वो जल के मर गए बाहर से बाहर, और ये टहल रहे, मस्ती मार रहे हैं। हाँ, पास्टर राम बाबू बोलते हैं कभी कभी एरोप्लेन ऐसे मूवमेंट आ जाता है, उसमें कुछ गड़बड़ी के कारण, तकनीकी खराबी के कारण एरोप्लेन हिलने लगता है ऊपर जाके, और पूरे लोग डर जाते हैं उसके अंदर। तो कह रहे मेरे साथ ऐसा हुआ, और लोग डर के चिल्लाने लग गए, एरोप्लेन में मर गए, क्रैश हो गए। वो कह रहे मैं यूं करके बैठा और सीटी बजा रहा हूं, एरोप्लेन के अंदर बैठा हुआ, मैं भी उसमें यूं। हालेलुया। कह रहे मैं सीटी बजा के गाना गाता हूं। लोग मुझे कह रहे तू पागल आदमी है। लोग कह रहे हैं, मुझे कह रहे तू पागल आदमी है, यहां मरने वाला है, पूरा प्लेन हिल रहा है, क्या हो रहा है? खुदा का वचन अपने अंदर रखो। हाँ, तीन डाले, चार खुले घूम रहे हैं। उन्हें बाहर निकाला, बाहर निकाला, लिखा है ना तो उनके मोजे जले, ना उनके कपड़े जले, ना उनके बाल झुलसे। लिखा है इतनी सी आंच का भी निशान उनके शरीर पर नहीं था जब उन्हें बाहर निकाला। हालेलुया। कौन है ये? वो परमेश्वर का वचन है जो शद्रक मेशक अबेदनगो लेकर गए। उसने कहा था जब तू आग में होकर जाए वो तुझे जला ना सकेगी, जला ना सकेगी, वो आग तुझे जला ना सकेगी। हालेलुया। वो आग कैसे जलाएगी? तुम्हें जला ही नहीं सकती। कैसे जलाएगी? नहीं जला सकती ना। किसी भी मजबूत चीज को तोड़ने के लिए उससे मजबूत चीज चाहिए आपको, चाहिए नहीं चाहिए? है ना। ये तो दुनिया की आग थी। शद्रक मेशक अबेदनगो तो परमेश्वर की आग को लेके चलते थे। हालेलुया। अभी ओ, राहुल आया? राहुल कहां है? राहुल, अरे राहुल, ए राहुल, सो गया क्या? रैप्चर तो नहीं हो गया? अभिषेक में कुछ भी हो सकता है। अबे राहुल क्या कर रहा था? तो खाने में तो नहीं लगा हुआ था कुछ? बहुत, कितनी बार मैंने आवाज दी तुझे?
आजा। ये उसके सामान तो नहीं सुन रहा, सैंपल के सामान 3 बार बोले तब सुनूंगा। माइक दो लड़के को। सबको जय मसीह की। रुक जा, मैं जो पूछूंगा वो बताना। तू तो शुरू हो गया। जय मसीह तो अच्छी बात, हमेशा बोलनी चाहिए। होल नाइट प्रेयर में कितने लोग थे यहाँ पूरी रात वाली दुआ में? कितने लोग थे? शद्रक मिशक अबेदनगो कैसे जलते भाई? जल ही नहीं सकते थे वो। और आप भी चिंता मत करो, एक चीज होनी चाहिए आपके अंदर, और सुनना है गवाही। हाँ बेटा, होल नाइट प्रेयर में आया था ना? जी क्या प्रॉब्लम थी तुझे? सर प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, मेरे फीवर हो रहा था। मैं 2-3 दिन हो गए थे, फीवर हो रहा था बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, आप उधर प्रे कर रहे थे किसी के लिए। उधर? हाँ भैया, और सॉन्ग चल रहा था। तो पहले तो मैंने दुआ करी घर पे ही घुटने टेक के कि परमेश्वर मेरा बुखार ठीक हो जाए। मैं जैसे ही यहाँ पे आया और मुझे बहुत भयंकर वाला करंट लगा, और करंट लगा तो मेरी बॉडी ऐसे खुल गई जैसे कुछ भी बुखार नहीं है, और मेरे कान भी ऐसे पूरे खुल गए बहुत भयंकर तरीके से। ये आग जब आपके अंदर होगी, वो आग आपको जला नहीं सकेगी। ये करंट कौन सा है? कोई लोग बोलते हैं हिप्नोटाइज करते हैं, यार ये पता नहीं क्या करते हैं, करंट सा मारते हैं। कुछ लोग हमें बदनाम करने में लगा देते हैं। चलो कुछ करे तो करे यार, पादरी लोग भी करते हैं, कमालते हैं। मेरी तो जान ले रखी है। यूं कहते हैं मुझे, कभी यूं कहते हैं ये बैटरी लगा के रखता है, कभी कहते हैं यहां से अंदर से तार डाल के रखता है। मैंने कहा जिस तार से तुम्हें करंट लग रहा है उससे मुझे क्यों नहीं लग रहा? कभी कहते हैं जगह जो है यहाँ पे इन्होंने वो करंट बिछा रखा। हे प्रभु, इस करंट को लेके पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। एरोप्लेन में भी चल रहा है, ट्रेन में भी चल रहा है करंट। कमाल है यार। हालेलुया। बेटा गॉड इज विद यू। प्रभु ब्लेस करो बच्चे को यीशु के नाम से। जब तू नदियों में होकर जाए वो तुझे डुबा ना सकेंगी, और जो तू आग में होकर जाए वो तुझे जला ना सकेगी। मालूम क्यों? क्योंकि तेरा सृजनहार परमेश्वर वो कहता है मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया, छुड़ा लिया। भजन संहिता उसका 34 अध्याय और उसकी 19 आयत। हालेलुया। Psalms 34 वर्स 19। भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 19 पद। जी। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। धर्मी पर, जो खुदा का बंदा है, जो सच्चा ईश्वर की भक्ति करता है, हाँ, उसमें क्या होता है? जो विश्वास में चलता है उस पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। इसमें नहीं कोई बोल रहा, किसी को चाहिए ही नहीं। बोलो, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। अगली लाइन। परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हेलो, क्या बोल रहा है? मैं तो नहीं कह रहा, सुन ले भाई देवराज। वो कह रहा है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु काम की बात सुनो, यहोवा परमेश्वर उसको उन सब से क्या करता है? आजाद कर देता है। हालेलुया। और मुक्ति दे देता है, छुटकारा दे देता है। लोग कहते हैं मेरे ऊपर क्यों आई ये समस्या, मेरे ऊपर क्यों आई? गिदोन गेहूं झाड़ रहा था, है ना, उसके साथी, और शत्रु से डरे पड़े थे, शत्रु उन पे चढ़ाई कर रहे थे, और स्वर्गदूत आ गया, हाँ, फरिश्ता आ गया, और क्या बोल रहा है गिदोन को आकर? हे शूरवीर, हे शूरमा। वो कह रहा है किसे बोल रहा है? मैं नहीं हूं, मैं तो डर के भाग रहा है। वो कह रहा तुझे ही कह रहा, तू ही शूरवीर शूरमा। ने कहा मैं तो डरा हुआ हूं, क्या बात कर रहा? कह रहा तुझे से बात कर रहा हूं, तू शूरवीर शूरमा है, तू ब्रेव इंसान है, तू बोल्ड इंसान है, तू खुदा का बंदा है। और क्या कह रहा है? खुदा तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे साथ है। और मालूम गिदोन क्या बोल रहा है? कैसी बात कर रहा है, क्यों मजाक कर रहा है यार? कौन है तू? नकली वाला स्वर्गदूत तो नहीं आया, पंख लगा के कहीं से प्लास्टिक के खरीद के तो लाया पलटन बाजार से। वो कह रहा ओरिजिनल, वो ओरिजिनल, तुझे दिखाऊं क्या? कुछ जलवा दिखाऊं? कह रहा जलवा जुलवा मत दिखा। फिर भी उसने दिखाया। क्या कहने लगा? हे शूरवीर शूरमा। आपको परमेश्वर ऐसा कह रहा है, और आपके अंदर फिर भी डर है। तू मेरा बहादुर बच्चा है, प्रभु कह रहा है। तू मेरा बहादुर बेटा है, तू मेरी बहादुर बेटी है, प्रभु कह रहा है। अड़ा और खड़ा रहे। कह रहा कहां का बहादुर? डर के शत्रु आने वाले, गेहूं झाड़ के भाग रहा घर में, ये भी नाश कर देंगे नहीं तो। कह रहे नहीं। कहने लगा मत डर, खुदा तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे साथ है।
कह रहा है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे साथ है। वो मालूम गिदोन ने कहा अरे कैसी बात कर रहा है, पक्का स्वर्गदूत है ना, स्वर्ग से आया। कह रहा वही हूं यार, प्रमाण भी दे दिए तुझे। अच्छा एक बात बता, अगर तू जो कह रहा है परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तेरे साथ है, अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो हमारे ऊपर ये विपत्ति क्यों आती? क्या कह रहा है? अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो ये विपत्ति क्यों आती? धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उन सब से उन्हें मुक्त कर देता है। हालेलुया। आप बढ़ोगे कैसे? बताओ मुझे। बच्चा कैसे सीखता है चलना? कैसे सीखता है? मेरा याबू था ना, इतना था, ये पहले गोलमोल था, इसे पता नहीं था किधर को लिटाना किधर को खड़ा करना, चारों तरफ से एक जैसा था, इतना गिरता था, इसका नाक मुंह फूटा ही रहता था 24 घंटे हैं? और मुझे बड़ा डर लगता था, है ना। पुराने लोग बोलते रहे कोई बात नहीं, घुटने चल के चलना सीख जाएगा, गिरेगा चलना सीख जाएगा, गिरेगा चलना सीख जाएगा। उकाब के बारे में कहते हैं, लिखा है, आप पढ़ोगे, उकाब पक्षी जो है अपना घोंसला खुद तोड़ देता है बना के। क्यों तोड़ता है? जब उसके बच्चे पैदा हो जाते हैं, बच्चे बढ़ने लगते तो घोंसला तोड़ देता है वो। क्यों तोड़ता है? उन्होंने कहा ये घोंसले में रहेंगे कभी भी जिम्मेदार नहीं बनेंगे, ये उड़ना नहीं सीखेंगे। जब घोंसला तोड़ता है वो कहता है निकम्मो उड़ो, निकम्मो उड़ो। वो सुनती नहीं, मजे वहीं ला रहा, उकाब खिला रहा, वहीं बैठे, जैसे आप लोग बैठे ना, हम लोग वहीं फूल के वहीं बैठे आराम से, देते रहो खाते रहो। जेम्स भाई सही हाल इनका, देते रहो खाते रहो, देते रहो, बहुत बढ़िया। संडे को आएगा बहुत मिल जाएगा, घर में बाइबल नहीं छेड़नी, साफ रखो चमका के। अगर प्रभु आगे पूछेगा तो कभी बाइबल गंदी तो नहीं करी, बाइबल को साफ रखो। पढ़ी तो नहीं तूने? ना प्रभु बिल्कुल नहीं पढ़ी, साफ चमका के रख रखी। वो जो था ना धनवान नरक में गया था, ऐसी बाइबल लेके गया था वो, चमकती हुई। कह रहा बिल्कुल वैसी रखी हुई। कह रहा अच्छा। उकाब अपने घोंसले को तोड़ता है, पक्ष उसके बच्चे उड़ना नहीं सीखते। जब घोंसला खत्म हो जाता है, पट 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 हवा में करते हैं, कभी टहनियों में टकराते हैं, कभी कहीं टकराते हैं, और थोड़ी देर में उड़ना सीख जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर जो हमें सिखाता इसलिए नहीं सिखाता ताकि हम नाश हो जाएं ना, परमेश्वर हमें परिपक्व बनाना चाहता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो जरूर हैं, परंतु यहोवा उन सब से उसे मुक्त करता है, आजादी देता है, छुटकारा देता है। और एक वचन मैं आपको बताऊं, आप चीजों को बदलता हुआ देखेंगे। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ये धर्मी कौन है? जिसने धर्म बदल लिया? बिल्कुल नहीं है, वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कौन है धर्मी? धर्मी व्यक्ति वो है जो परमेश्वर पर, खुदा पर, सनातन परमेश्वर पर, प्रभु पर, यीशु पर पूरे मन से ईमान करता है, विश्वास करता है। वो धर्मी है जो परमेश्वर पर, पूरा सर्वशक्तिमान सृजनहार परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखता है। उसके भय में अपने जीवन को चलाता है। मैं गलत नहीं करूंगा, गलत नहीं बोलूंगा, गलत नहीं सोचूंगा, किसी के साथ गलत नहीं करूंगा। वो है धर्मी व्यक्ति। ऐसों की दुआ सुनता है खुदा, ऐसों की प्रार्थना सुनता है परमेश्वर। हालेलुया। जी हाँ, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उन सबसे उन्हें मुक्त करता है, उन्हें आजाद करता है। मत्ती की पुस्तक में लिखा है, एक दृष्टांत प्रभु यीशु ने दिया। आपने बहुत बार सुना पड़ा है ना दृष्टांत, दो व्यक्तियों का, एक मूर्ख था, एक बुद्धिमान था। दोनों ने घर बनाया, एक ने रेत पर घर बनाया और एक ने चट्टान पर घर बनाया। दोनों ने घर बनाया और लिखा है जिसने रेत पर घर बनाया, आंधियां आई, जलजले आए, बाढ़ें आई, उस घर से टकराया। कौन से? जो रेत पे बना था। जैसे ही उस घर से टकराई समस्या, लिखा है वो घर गिरकर सत्यानाश हो गया। हम लोग बड़े घमंड से कहते हैं हमारा घर कहां पे? कहां पे? आज कहां पे? जोर से बोला करो ना, कहां पे? चट्टान पे। पर मुझे पता है चट्टान पे नहीं है। यहां बैठने से आप चट्टान पे नहीं घर बनेंगे आपके। हाँ, यहां बैठ के जो आप सुनते हैं उसे जीवन में आत्मसात करेंगे,
जब उसे आप अप्लाई करेंगे तो पक्का आपका घर चट्टान पे बनेगा। कितना कुछ भी कह लो, हर एक हे प्रभु कहने वाला परमेश्वर से संबंध नहीं रखता। प्रभु का वचन कहता, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा। वो कह रहा है उसने घर बनाया रेत पर, घर बन भी गया। कमाल तो ये यार, है ना? घर खड़ा भी हो गया, घर में रह भी रहे लोग, सामान भी रख लिया, टीवी भी लगा दिया, सब कुछ चल रहा है घर के अंदर भैया। डाइनिंग टेबल भी है, डबल बेड भी है, सारा सब कुछ है घर के अंदर। लिखा है बाढ़ आई, तूफान आया और घर भड़क गिर गया। और लिखा है सत्यानाश हो गया। और लिखा है दूसरे व्यक्ति ने भी घर बनाया। कहां बनाया? उसने कहां बनाया? चट्टान पे घर बनाया। चट्टान पे घर बनाने का मतलब होता है, प्रभु यीशु ने इस उदाहरण को एक्सप्लेन भी किया, अनुवाद किया। कहा चट्टान पर घर बनाने का मतलब है जो मेरे वचन को सुनता और उस पर चलता है। उसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मालूम क्या लिखा है? इस घर पर भी आंधियां आई। आप क्या सोच रहे? आपने घर अगर चट्टान पे बनाया, आपके घर पे आंधी नहीं लगेगी, बाढ़ नहीं लगेगी? जरूर लगेगी। कह रहा हालात एक जैसा आएंगे दोनों के सामने, लेकिन याद रखना, जो मूर्ख है ना जिसने रेत पे घर बनाया, बस फर्क इतना होगा वो गिर जाएगा। और जिसने चट्टान पर बनाया उस पर भी आंधियां आई, उस पर भी जलजले आए, उस पर भी बाढ़ लगी, परंतु लिखा है वो घर स्थिर खड़ा रहा, वो घर ना गिरा। आपका घर नहीं गिरेगा। बोलो मेरा घर ना गिरेगा। बोलो मेरा जीवन का घर ना गिरेगा, मेरा परिवार ना गिरेगा, मेरा विश्वास ना गिरेगा। मेरा घर चट्टान पर है, यीशु के वचन पर है, उसके सिद्धांतों पर है, परमेश्वर के वचन पर है। इसलिए मैं स्थिर हूं और स्थिर रहूंगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। वो घर ना गिरा, वो घर ना गिरा। हालेलुया। कोविड के टाइम पे, अभी कोविड गया ना, 19 में शुरू हुआ, उसे कोविड-19 नाम दिया गया। इतिहास याद रखेगा। सन 2019 में कोविड आया, है ना? जैसे गांव में कोरोना कहते ना, 2019 में आया। मालूम इसमें बहुत लोग मरे। मेरे जान पहचाने वाले भी थे, मेरे प्रिय लोग भी थे, और लोग भी थे, दुनिया से गए, चले गए, अचानक चले गए। 2 भाइयों के साथ भी ऐसा ही हुआ, सगे भाइयों के साथ। एक जो है प्रभु का दास, उनमें अभिषेक दास, उसे भी ऐसा हुआ। और उसका जो भाई था उसे भी ऐसा हुआ। उसका भाई जो था ना प्रभु के दास का, वो बॉडी बिल्डर था। हाँ सच में, जिम विम करता था। हमारे तो कोई भी नहीं ऐसा लड़का, या हेल्दी, मोटा ताजा, 6 एब्स वाला, खूब हेल्दी। और मालूम क्या हुआ? ये जो था प्रभु का दास, ये डेली प्रार्थना करवाता मुझसे। इसे कोविड हुआ, इसका ऑक्सीजन लेवल मालूम कहां पहुंच गया था? 35। ऑक्सीजन लेवल 35। कहीं हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है उस समय, कुछ नहीं हो रहा है। और इसकी पत्नी बार बार मुझे फोन करती, बार बार, दुआ करो, मुझे पता है खुदा बचाएगा, मुझे पता है खुदा बचाएगा। वो कह रही मुझे पता है मेरा परमेश्वर मुझे बचा लेगा, उसे पता है कि मेरा परमेश्वर चंगा करेगा। कोई हालात नहीं। 35 पे ऑक्सीजन चला गया उसका। मैंने कहा डरो मत, सांसें परमेश्वर देता है। मैंने बोला सांसें परमेश्वर देता है। हालेलुया। और मालूम क्या हुआ? उसका भाई कहीं और था, उसे भी प्रॉब्लम सेम। उसका ऑक्सीजन लेवल कितने पहुंच गया? 60 पे। सुनना गाने, जो बॉडी बिल्डर है उसका 60 पे पहुंच गया। और वो मुझे कहने लगी मेरे देवर को भी समस्या हो रही, वो कहीं और है, कि हम वहीं जा रहे हैं, इसे भी लेके इसके भाई को एक ही जगह उसी घर में रखेंगे। मैंने कहा ठीक है। और क्या हुआ? मैंने कैसे समझाओ, डरे ना, अपने देवर को भी समझाए, डरे ना। बात कर रहा हूं मैं उससे, बात कर रहा हूं, मेरी बात ही नहीं सुन रहा। उसके अंदर इतनी दहशत। एक का 35, एक का 60 ऑक्सीजन लेवल। ये मेरी बात सुन रहा है, समझ रहा है, मान रहा है। और जो 60 पे है वो नहीं सुन रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा, दहशत में। और मालूम क्या हुआ? अगले दिन ये बॉडी बिल्डर 60 वाला मर गया, चला गया दुनिया से। और ये 35 वाला बढ़िया फंस के लाश चंगा हो गया। मालूम पर इसकी वाइफ क्या बोलती है कि हमें प्रभु के दास लोग भी सलाह दे रहे हैं, सब सलाह दे रहे हैं, अलग अलग सलाह दे रहे हैं, पर पता नहीं आत्मा मेरे अंदर डाल रहा भैया कि बस आप प्रार्थना करो, 2 टाइम प्रार्थना कर दिया करो बस, फोन करके। क्या विश्वास है तेरा?
और कमाले बच गया और आज बहुत अच्छी सेवा कर रहा है परमेश्वर की, बहुत अच्छी सेवा कर रहा है आज। ये वो घर है जो चट्टान पर बना है। रेत पे मत बनाओ मेरे प्रियो, रेत पे मत बनाओ, रेत पे मत बनाओ, रेत पे मत बनाओ, चट्टान पर बनाओ। हालेलुया। दाऊद ने कहा चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर जाऊं तो भी हानि से न डरूंगा। मालूम क्यों नहीं डरूंगा? अरे तू अंधेरे में ले चल प्रभु, तू मृत्यु की वादियों में ले चल प्रभु, तू भालू और शेरों के बीच में लेकर चल प्रभु, तू जंगलों में लेकर चल प्रभु, डरूंगा नहीं मैं। कह रहा क्यों नहीं डरेगा? क्या कह रहा है दाऊद? क्योंकि मुझे पता है तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। प्रश्न ये नहीं आपकी समस्या कितनी बड़ी है, प्रश्न ये नहीं आपका शत्रु कितना बड़ा है, प्रश्न ये नहीं आपको लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, बिल्कुल प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि वो सृजनहार सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके पास है या नहीं है। यदि परमेश्वर हमारी ओर तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? पौल लिखता है हमें कौन खुदा की मोहब्बत से जुदा करेगा, हमें कौन परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगा? क्या नंगाई, क्या तलवार, क्या जोखिम, क्या गरीबी, क्या लाचारी, क्या तंगहाली, क्या संसार, क्या शत्रु, कौन हमें खुदा के प्रेम से अलग करेगा? कह रहा कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। इस प्रेम में बढ़ो मेरे प्रियो, इस प्रेम में जिंदा हो जाओ। परमेश्वर कह रहा है मेरी उपस्थिति में चल, मैं तुझे सिद्ध बनाऊंगा, मेरी उपस्थिति में चल, मैं तुझे मजबूत और स्थिर बनाऊंगा। पवित्र आत्मा की बात को सुनो और अपने जीवन को प्रभु के चरणों पर डाल दो। आज अपने जीवन को प्रभु के चरणों पर डाल दो। आज परमेश्वर कह रहा है अपने घर को चट्टान पर बनाओ। कितनी आंधियां आए, कितने तूफान, कितने जलजले आए, ये कभी ना गिरेगा, कभी ना गिरेगा। परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े हो जाओ। आज बहुत सारे लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं चारों तरफ हालात और परिस्थितियों से। मालूम आपको, वचन का ज्ञान रखो। हम सब अपने आप को क्या कहते हैं? किसी को पूछो कौन है तू? कोई कहेगा मैं पास्टर हूं, कोई कहेगा मैं रेवरेंड हूं, कोई कहेगा मैं बिशप हूं, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ। सब अपनी पहचान बताते हैं इस दुनिया के अंदर, है ना? लेकिन मैं बताऊं वो वास्तविक पहचान नहीं हमारी। माफ कीजिएगा सुनने वाले लोगों, वो वास्तविक पहचान नहीं हमारी। हमारी वास्तविक पहचान ये है कि तू परमेश्वर का जन है या नहीं है या नहीं है परमेश्वर का जन। ये पहचान हमें कभी रिहा नहीं कर सकती, लेकिन एक पहचान हमें आजाद कर देगी। जो परमेश्वर का जन होगा, जो परमेश्वर का जन होगा, वो वास्तव में परमेश्वर का सच्चा सेवक होगा। हमें परमेश्वर का जन बनना है, हमें उसका भक्त बनना है। उसकी बात को सुनकर उसे पालन करने वाला ही परमेश्वर का भक्त कहलाता है। भक्त किसे बोलते हैं? भक्त उसे बोलते हैं जिसकी आप भक्ति कर रहे हो, उसकी बात को सुनकर मानने वाला व्यक्ति भक्त कहलाता है। समझ रहे हैं आप? लोग कहते नहीं, जब कोई आ जाता है अरे ये तो उसका चेला है, उसका भक्त है भैया, कह रहा हाँ भाई बात उसी की मानूंगा। अभी पता नहीं कहीं लड़कों में झगड़ा हो गया था, एक लड़का कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। सब नेताओं ने, सबने कोशिश कर ली, सब कुछ दिल पे लग गई उसकी, मानूंगा नहीं। किसी ने आइडिया दिया भैया वो है ना झाझरा में, उससे फोन कराओ इसे, जो तुरंत मानेगा बात, तुरंत मानेगा। कितना भी क्या कह रहे बड़े बड़े नेता फेल हो गए, कह रहे ना कितना भी हो मानेगा। क्यों? मैं आपको वोट देने के लिए कभी नहीं बोलता किसी दो, नहीं तो आप हरवा दो किसी को। मैं किसी को हरवाना जितवाना नहीं चाहता। जब देवराज लड़ेगा ना इलेक्शन तब जितवाएंगे इसे। हालेलुया। समझो बात को। यीशु मसीह क्यों आया था रात को? आप नहीं समझोगे, समझ रहे हो? हालेलुया। समझो बात को। निकोदेमस क्यों आया रात को? चुपके से आया था वो यीशु मसीह के पास, ढाप के, कोई देख तो नहीं रहा। उसे पता था जिंदगी यीशु मसीह के पास ही है। एक चेला नहीं, मैं बता रहा, निकोदेमस एक व्यक्ति था, उसे मालूम है कि यीशु मसीह के पास ना जिंदगी मिलती है, पर वो समाज से डरता था बेचारा। चुपके से ढप के आया, चुपके से निकल के यीशु मसीह के पास। क्या भाई चुपके से क्यों आ रहा तू? कोई देख ना ले, पता लग गया ना मुश्किल हो जाएगी। हाँ, ऐसे लोगों से प्रभु कहता तू पहले निकल ले। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा हमें से हर एक की जिंदगी में काम कर प्रभु। और दुआ करता हूं पिता, आज जितनों ने तेरे वचन को सुना है कि हम सबकी जिंदगी के अंदर एक ऐसा श्रोता बन जाए
जो बहुतों की जिंदगी को तृप्त करे परमेश्वर पिता। जीवन जल का श्रोता हमारे हृदय से निकले प्रभु। तेरा वचन हम सबके अंदर जिंदा हो जाए प्रभु। हमें विश्वास में मजबूत कर प्रभु। पवित्र आत्मा, तूने कहा है मेरा धर्मी जन विश्वास ही से जिएगा। जो चट्टान पर अपना घर बनाएगा वो स्थिर खड़ा रहेगा। चट्टान का मतलब है परमेश्वर के वचन को सुनकर पालन करने वाला। मेरे प्रियो, इसे सुनो और ईमान करके अपनी जिंदगी में विश्वास के साथ ग्रहण करो। परमेश्वर आपको मजबूत करेगा और आशीषित करेगा। ओ पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, आज समस्याओं के पहाड़ गिरने जा रहे हैं। आज समस्याओं के पहाड़ गिर रहे हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। पवित्र शास्त्र कहता है तो अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और शैतान की चीजों का अंत होते हुए देखेगा। बीमारियों का अंत होते देखेगा। गरीबी का अंत होते देखेगा। श्रापों का अंत होते देखेगा। नामधराई का अंत होते देखेगा और निंदा का अंत होते देखेगा। हर बुरी चीजों का अंत होते देखेगा। तो कैंसर का अंत होते देखेगा। तो ट्यूमर्स का अंत होते देखेगा। तो बीमारियों का अंत होते देखेगा। ओ रबा रिबा बाबा बाबा शाबा रबा ला रबा रिया ओ रीमा खराबा रबा रबंदला रमसे ओ रोसखोरी अंदला रबा रबंदला रमसा। कितने ब्लाइंड लोग हो जाते हैं। हाँ, प्रभु को स्वाद चखने के बाद आप फिर भी प्रभु के पीछे सीधे सीधे नहीं चलते, सांप के समान चलते कभी कभी। कैसे हो सकता है आपको चंगाई मिल गई हो, दुनिया की आशीष मिल गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बरकतें आज भी रुकी हुई है। बहुत सारी बरकतें, परिवार में शादी नहीं हो रही है। हाँ, सुनते रहना जो चीजें बोल रहा हूं मैं। काम आपका प्रॉपर नहीं आ रहा है। बहुत चीजें स्ट्रगल में चल रही है। मालूम क्यों? क्योंकि आपने यीशु मसीह की सामर्थ का स्वाद तो चख लिया, परंतु उसके पीछे चलना नहीं चाहते किसी भी वजह से। ये जो आपके अंदर अनुचित चीजें अंदर घुसी हुई है ना, इसे निकाल दो बाहर। तभी देखना, तब प्रभु आपकी जिंदगी में सच्ची शांति और सच्चा सुकून देगा। सच्ची शांति, शांति नहीं, सच्ची शांति, सच्ची शांति। यीशु ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। फिर कह रहा है ऐसे नहीं, झूठी शांति नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। ऐसे नहीं जैसे संसार देता है, परंतु वो शांति जो मनुष्य के समझ से बिल्कुल परे है, जो सच्ची शांति है, जो सच्ची शांति है। पवित्र आत्मा हम में से हर एक की जिंदगी में, हमारे मनों और हृदय और जीवनों में, घरों में, परिवारों में प्रभु, कलीसियाओं में, हमारे इस प्रदेश में प्रभु और देश में, पूरी दुनिया में तेरी शांति आए प्रभु। तेरी शांति का राज्य आए परमेश्वर पिता। तेरा राज्य आए, तेरी महिमा हो यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ। तू पानी पे चल जाए, अंगारों में गिर जाए। तू पानी पे चल जाए, अंगारों पे गिर जाए। तू तूफान से टकराए या लहरों से लड़ जाए। तू तूफान से टकराए, कांग्रेगेशन गाए, या लहरों से टकराए। मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ। मैं जो हूँ, अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाकर, तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ। इमैनुअल परमेश्वर, सो हूँ, हालेलुया। तेरे साथ हूँ। तेरे बाएं गिरेंगे हजार, तेरे दाएं गिरे 10,000।
कॉन्ग्रेगेशन बोले तुझे छू ना पाएगी, तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं आ जाओ रहूंगा। प्रभु की बाहों में। मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ, मैं जो हूँ तो हूँ हालेलुया। साथ वो कह रहा है मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया और तू मेरा ही है। तेरे आगे लाल समंदर हो, तेरे पीछे फिरौन की सेना हो। बोलो तेरे आगे लाल समंदर हो, तेरे पीछे फिरौन की सेना हो। हिम्मत तू कभी ना हारना, हौसला तू कभी ना छोड़ना। हिम्मत तू कभी ना हारना, वो कह रहा है मेरे बेटे मेरी बेटी हौसला विश्वास कर। कभी ना छोड़ना। तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। आत्मा में। तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। मैं जो हूँ सो हूँ गॉड इज विद तेरे अस। साथ हूँ। यदि यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? तेरे साथ ओ हालेलुया। तू पानी पे चल जाए, अंगारों पे गिर जाए। तू पानी गाइए अंगारों में गिर जाए, तू तूफान से टकराए या लहरों से लड़ जाए। बोलिए। तू तूफान से टकराए या लहरों से लड़ जाए। मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ। आमीन। मैं जो हूँ सो हूँ होली स्पिरिट। तेरे साथ। ओ यहोवा तू अपने बच्चों के साथ है। तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। तुझे छोड़ूंगा ना Receive this word. त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ। ओ पिता तू हमारे संग है प्रभु, ये पर्याप्त है। हालेलुया। मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ तेरे साथ हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ इस वायदे को लेकर जाओ आज। तेरे साथ। यीशु के बारे में लिखा है और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। इस इमैनुअल को लेकर जाओ आज। वो कह रहा है मैं सदा तेरे साथ हूं, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। बस तू अपना घर रेत पर मत बनाना, तो अपना घर चट्टान पर बना। कितनी भी आंधियां आए, कितने तूफान और जलजले आए, वो कह रहा है वो तुझे कभी गिरा ना सकेंगे। कितनी बीमारियां, कितने हालात, कितना शत्रु तुझे कभी हिला ना सकेगा, गिरा ना सकेगा। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, तूने अपने वचन के द्वारा अपने बच्चों को आशीषित किया है पिता। जिन्होंने आज तेरे वचन को ग्रहण किया है प्रभु, उन सबको अपनी आत्मा से अभिषेक दे पिता। तेरी पवित्र आत्मा से भर जाएं सारे लोग यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यीशु के सामर्थी नाम में तेरी आत्मा से भर जाए प्रभु। कोई यहां से खाली ना जाएगा प्रभु आज। और प्रभु से क्षमा मांग रहे लोग, प्रभु मुझे माफ कर, मैंने शायद अपना घर रेत पर बनाया। आज मैं अपना घर रेत चट्टान पर बना रहा हूं, चट्टान पर बना रहा हूं। आज से मैं अपने घर को चट्टान पर। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे प्रियो प्रभु के लोगों, अपने घर को चट्टान पर बनाओ। ये स्थिर रहेगा, स्थिर रहेगा। अनुग्रह हो परमेश्वर, अनुग्रह हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। आशीषित रहो, आशा में आनंदित रहो, भक्ति में लगे रहो। परमेश्वर सच्चा है, ईमान रखो। जब तू नदियों में होकर जाए, वो तुझे डुबा ही नहीं सकेंगे। जब तू आग में होकर जाए,
जला ना सकेंगे। अच्छा, एक गवाही सुनेंगे और उसके बाद एंड करेंगे हम। सुन लेना। हाँ? आजा देवराज आजा। मेरे होल नाइट प्रेयर में भी सुबह मुझे साथ लेके चला गया अपनी गाड़ी में, सुनने दिया। हालेलुया। हालेलुया। मेरी एक बहुत बड़ी गवाही है। मेरे साथ 3-4 दिन से यूपी में एक बहुत बड़ा केस चल रहा था कि मेरे लिए कई टीमें गठित कर दी। मेरे पास फ़ोन आया कि भाई तुम्हें उठाने के लिए उत्तराखंड में पुलिस यूपी से आ रही है, कई टीमें गठित हो चुकी है। मेरे ऊपर काफ़ी केस चल रहे थे। हालांकि मेरी वाइफ ने आज मुझे मना किया कि ये बात मत बताना, लेकिन क्यों नहीं बताना? अब तो आजाद हो गया। और झूठा केस था ना, सच्चा तो नहीं था ना। 2 महीने पहले पास्टर जी ने मेरे लिए प्रेयर की और मेरे 307 जैसे बड़े बड़े 7 केसों में मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। अब सवाल यह है कि मुझे वहाँ से बरी कर दिया तो मैं काफ़ी खुश भी था, लेकिन कल जब हम होल नाइट प्रेयर से गए थे, सुबह ही मेरे पास फ़ोन आया। तो पास्टर जी को मैंने कहीं जाते देखा, पास्टर ने कहा चल रहा है? मैंने कहा नहीं जी मैं नहीं जा रहा हूँ। तो जब मैं घर गया तो मेरे पास फ़ोन आया कि भाई घर छोड़ दे, कई टीमें गठित होगी, वहीं चला जा। तो फिर मैं परेशान बहुत ज़्यादा हो गया। मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और मैं पास्टर जी के पीछे पीछे चला गया। पास्टर जी ने कहा मेरे साथ क्यों नहीं आया था? मगर जी मैं फंस गया, अब कोई रास्ता नहीं है, लग रहा है मुझे जेल जाना पड़ेगा। पास्टर जी ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत कर। वो जो पुलिस की बड़े अधिकारी थे, मैंने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि मैंने कहा जी विधायक जी से बात कर लो। विधायक जी ने बाप से बात, कह लगे विधायक नहीं राष्ट्रपति भी फ़ोन करेगा तब भी तू नहीं बचेगा। मैंने कहा भाई ठीक है, अब तो यीशु ही बचाएगा बस। तेरी तो मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया, सिर्फ पास्टर जी से बात की। पास्टर जी ने मेरे लिए प्रेयर की और दरोगा का फ़ोन आया कि भाई मैंने तुझे कब गाली दी कि विधायक नहीं, मैं राष्ट्रपति की नहीं सुनता, विधायक की नहीं सुनता, और अब मैं तेरे पास कोई फ़ोन नहीं करूँगा, तू अपना काम कर, पर मेरा नाम मत ले। और मैं बिल्कुल सही हूँ, मेरे ऊपर कोई केस नहीं लगा और प्रभु यीशु ने मुझे बचा ले, नहीं तो मुझे दोबारा फिर जेल जाना पड़ता, मेरा कैरेक्टर फिर खराब हो जाता। अरे कमाल की बात देखो, का धन्यवाद करता जब वहां हूं। से आ रहे थे ना तो मेरे मन में आया, मैं अपनी गाड़ी लेके गया था, जहाँ गया था इसकी गाड़ी मैंने देखी। मैंने अपनी वाइफ को कहा मेरी गाड़ी लेके तुम जाओ, मैं इसकी गाड़ी में आऊँगा, मुझे पता है इसे मेरी ज़रूरत है उस समय। हालांकि मुझे पूरी कहानी पता नहीं थी तब तक, पर मुझे आत्मा ने कहा इसकी गाड़ी में बैठ गया और ये गाड़ी चला रहा है और रो भी रहा है, मेरे से बात भी कर रहा है। मैंने मत रो, रिजल्ट आएगा। और मैं घर गया सुबह ऑल नाइट प्रेयर के बाद, किसने सोना था फिर भी? प्रभु कह रहा है फर्ज है, बैठ जा बेटा। नहीं प्रभु, नीमेल बहुत तेज चलता है, मैं कुछ नहीं हूं, हम सब की दुआ परमेश्वर सुनता है और वो रास्ते खोलता है, वो किसी को भी इस्तेमाल कर लेता है किसी के लिए। उसके बाद इसकी जिंदगी में रिजल्ट आया। और मालूम आपको रिजल्ट क्यों आया? एक चीज मैं तुझे एडवाइस दूंगा, जो स्पिरिट मैंने बहुत दिन पहले, अभी कुछ दिन पहले देखी थी, तेरे पे दुआ कर रहा था। अगर मैं तुझे बोलता, तेरी समझ में ये आता मेरी पत्नी का फेवर करते हैं आप ना, इसलिए बोल रहे हो, क्योंकि उस सांप मैंने विजन में देखी थी वो चीज। उस समय तू समझता नहीं, पर अब समझेगा। समय पे बोलनी चाहिए ना कोई बात। ओके, वेट अपॉन द लॉर्ड। हाथ पीछे खींच ले, प्रभु की उपस्थिति में रहे, तेरे रास्ते सीधे होंगे। देख, यीशु मसीह नासरी के नाम है। फादर ब्लेस करो, तेरा बच्चा है प्रभु। न न न न ने ने न न, तेरे दाएं गिरे 10,000, कोई विपत्ति तुझे प्रभु पे भरोसा रखो। भी हे पिता तेरा धन्यवाद, तू ही हमारा सहारा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, तू अपने लोगों के लिए लड़ता है। विपत्ति तुझे ओ जीसस, छू भी ना पाएगी। वर्ड को रिसीव करो। तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। ओ जीसस, मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ रिसीव करो। हूँ। तू पानी पे चल जाए, अंगारों में गिर जाए। तू पानी पे चल जाए, अंगारों में गिर जाए। तू तूफान से टकराए या लहरों से लड़ जाए। तू तूफान से टकराए या लहरों से लड़ जाए। मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हो। ओ पिता, तू हमारे साथ है।
साथ हूँ, तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा, तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। हो मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ। यहोशू से परमेश्वर ने कहा, मैं एक बार प्रार्थना कर रहा था और प्रभु से मैं दुआ करके बोल रहा घुटने टेक के, परमेश्वर अगर तू मेरे संग ना चले तो मैं यहां से, मुझे ना भेज यहां से आगे। मैंने ऐसी दुआ करी घुटने टेक कर, कहीं मुझे जाना था और कहा अगर तू मेरे संग ना चले तो मुझे यहां से ना आगे भेज। और मैं बैठा रहा, तुरंत मुझे एक आवाज आई, प्रभु ने कहा क्या मैंने तुझे आज्ञा ना दी, हियाव बांध, दृढ़ हो, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां कहीं तू जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। इमैनुअल परमेश्वर आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। शालोम। जितना ऑनलाइन देख रहे हैं, हाँ क्या बोलूं, अनाउंसमेंट करना है? आराम से बोलो, आराम से बोलो, कर रहा हूं। देखो स्क्रीन पे देख रहे हो आप, खूबसूरत सा लड़का एक दिखाई दे रहा है आपको, हैंडसम सा। इसकी मीटिंग है सहारनपुर में, गागा लेडी में, जो हर महीने होती है। वहाँ सत्संग होता है यीशु मसीह का, और यहाँ लिखा है गुड न्यूज़ मीटिंग, और सच में गुड न्यूज़ होती है, वहाँ कुछ नहीं होता। और ये फ्राइडे को है सुबह 11 बजे। जितने लोग वहाँ पहुँचना चाहते हैं आप जरूर पहुँचे, बहुत लोग आते हैं वहाँ। प्रभु आपको बरकत दे, और तुम देखोगे परमेश्वर आपको दिखाएगा उसका जलाल क्या है। लाइव टेलीकास्ट परमेश्वर की उपस्थिति का। ओके, तो प्रार्थना में भी याद रखिए। गॉड ब्लेस यू। जो लोग अपने ऑफरिंग, अपने टाइल्स, अपने भेंट, अपने दशमांश सेवकाई के लिए भेजना चाहते हैं, स्क्रीन पर हमारा गूगल पे नंबर है, अकाउंट नंबर भी है, आप उसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हम लगातार आपके लिए दुआएं करते हैं और करते रहेंगे। प्रभु आप सबको 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना आशीष दे। यीशु के नाम में ब्लेस हो जाओ। नित्य प्रार्थना करते रहो और हियाव ना छोड़ना। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय एंड शालोम।